कीमोथेरेपी में आपकी नेक्स्ट क्लास है सिफेलोस्पोरिन। ये आपकी बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में से ही नेक्स्ट क्लास है। तो इसमें देख लीजिए, these are a group of semi-synthetic antibiotics derived from the cephalosporin C obtained from a fungus Cephalosporium। इंट्रोडक्टरी पार्ट है इसका, दे आर केमिकली रिलेटेड टू पेनिसिलिन्स। इनका जो केमिकल स्ट्रक्चर है सेम एज इट इज़ पेनिसिलिन की है। द न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ अ बीटा लैक्टम रिंग फ्यूज्ड टू डाईहाइड्रोथायाजीन रिंग, जिसको हम 7 अमीनो सिफेलोस्पोरेनिक एसिड भी बोलते हैं। इसका केमिकल स्ट्रक्चर रहेगा। अब हल्की सी इसकी केमिस्ट्री है। बाय एडिशन ऑफ डिफरेंट साइड चेन्स एट पोजीशन 7 ऑफ बीटा लैक्टम, 7 जहाँ पे मार्क किया हुआ है वहाँ देख लीजिए, अल्टरिंग स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी। अगर वहाँ पे डिफरेंट साइड चेन का एडिशन रहता है तो वो उसके स्पेक्ट्रम को अफेक्ट करता है। स्पेक्ट्रम का मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम या नैरो स्पेक्ट्रम, लिमिटेड या फिर more than one। At position 3 of dihydrothiazine ring affecting pharmacokinetic, pharmacokinetic से मतलब है ADME प्रोफाइल डिफरेंट रहेगी। तो यहाँ पे जो कंपाउंड्स की वेरिएशन है, साल्ट्स की डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑल सेफेलोस्पोरिन्स आर बैक्टीरिसिडल इन नेचर। जो इनकी एक्शन है वो बैक्टीरिसिडल, मतलब ये सेल्स को किल करने में हेल्पफुल है। ठीक है, तो ऑल सेव हैव सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एज ऑफ पेनिसिलिन। जैसा कि आप लोगों को पेनिसिलिन का करवाया था मैंने एन एसिटाइल मुरामिक एसिड और एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन के साथ करवाया था, तो उस सेम इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम है। आप बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम एज इट इज़ सिफेलोस्पोरिन की क्लास के अंडर भी लिख सकते हैं। ये दोनों क्या करते हैं, पेप्टिडोग्लाइकन की सिंथेसिस को ब्लॉक करते हैं, बैक्टीरियल सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम की हेल्प से। ट्रांसपेप्टाइडेज का क्या काम रहता है, जो आपकी ट्रांसपेप्टाइडेज लिंकेज रहती है उसको ये इनहिबिट करता है। ट्रांसपेप्टाइडेज उसको परफॉर्म करवाता है, और जो हमारे सिफेलोस्पोरिन और पेनिसिलिन है ये दोनों उस एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, जिसकी हेल्प से वो क्या करेंगे, ट्रांसपेप्टाइडेज की एक्टिविटी इनहिबिट होगी, पेप्टिडोग्लाइकिन की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी और सेल वॉल की सिंथेसिस इनहिबिट हो जाएगी, और वो क्या लीड करेगी, आपकी सेल लाइसिस और सेल किल हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका बैक्टीरिसिडल एक्शन है। फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी के अंदर है, may have to be injected and some are oral, majority are not metabolized and are excreted rapidly by the kidney। क्योंकि इनकी जो एक्सक्रीशन है वो बहुत स्पीडली है, तो इनका जो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस है, जो मेटाबॉलिज्म है वो कंसीडर कम किया जाता है, नहीं किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें यहाँ आपकी क्लासिफिकेशन में देख लीजिए, इसमें आपकी 4 जनरेशन्स के सिफेलोस्पोरिन होंगी। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एंड फोर्थ जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अंदर क्या है, जो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट आपकी जो सिफेलोस्पोरिन्स हैं वो सब एक्टिव रहेंगी एज़ कम्पेयर टू ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो लेस एक्टिव है और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अगेंस्ट वो मोर एक्टिव है। इसमें आपकी ड्रग्स पारेंट्रल है, मतलब जो इंजेक्शन फॉर्म में आएंगी, और ओरल फॉर्म में है सिफेलेक्सिन, सिफेड्रिन और सिफेड्रॉक्सिल। उसके बाद सेकंड जनरेशन लोग इसके डेवलप किए गए, तो उनकी जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम थी वो आपकी फर्स्ट जनरेशन से ज़्यादा बेटर है। तो उसमें क्या है, मोर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव और रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टमेजेस। बीटा लैक्टमेजेस एंजाइम है जिसका क्या फंक्शन रहता है, ये क्या करता है, जो आपकी बीटा लैक्टम रिंग होती है, बीटा लैक्टम आपके एंटीबायोटिक जो हम पढ़ रहे हैं पेनिसिलिन और सिफेलोस्पोरिन, दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर आपकी बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। तो बीटा लैक्टमेजेस का क्या काम होता है, ये हाइड्रोलाइज कर देता है आपके बीटा लैक्टम रिंग को। ये देखिए आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है सिफेलोस्पोरिन का। तो बीटा लैक्टमेजेस एंजाइम क्या करेगा, यहाँ से ब्रेक डाउन करता है बीटा लैक्टम रिंग की।
तो ये जो आपकी क्लास है ये बीटा लैक्टामेजेस एंजाइम के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है। तो मतलब कहने का, और जो आपके ये एंजाइम है ये आपके बैक्टीरिया से ही डेवलप होते हैं। जो क्लास आपकी अफेक्ट कर रही है, लीड कर रही है डिजीज़ को, तो वही क्लास क्या करती है, बीटा लैक्टामेजेस एंजाइम प्रोड्यूस करती है। ठीक है, जो आपके, जो हम ये एंटीबायोटिक्स यूज़ कर रहे हैं जिनके अंदर बीटा लैक्टम रिंग है, उसके जो बीटा लैक्टम पार्ट है उसको ये क्या कर सकती हैं, डैमेज कर सकती हैं। ठीक है, तो पारेंट्रल में है सेफिरोक्साइम, ओरल में ये सब आपको लर्न करनी पड़ेंगी। इनमें से सिर्फ आप सिंगल ड्रग प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड जनरेशन के अंदर पारेंट्रल में सिफाटक्साइम, सिफ्टिजोक्साइम, सेफ्टाजिडाइम, ओरल के अंदर सिफेक्जिम, ये आप लोगों ने सुना भी होगा। इसका भी सेम फंक्शन है, इनकी पोटेंसी थोड़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन, इसीलिए। और जो थर्ड जनरेशन है, आपके थर्ड जनरेशन के जो एनालॉग हैं इनको ज़्यादातर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं क्योंकि ये बेटर एंटीबायोटिक है एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकंड जनरेशन। लेकिन जो इनकी एक्टिविटी है वो एज लगभग सेम है। कैसे, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बेसिकली इसमें एंटीरो बैक्टीरिया के अगेंस्ट ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और हाईली रेजिस्टेंट टू बीटा लैक्टामेजेस। मतलब जो बीटा लैक्टामेजेस एंजाइम है क्या करता है, आपके बीटा लैक्टम रिंग को हार्म कर सकता है, तो ये उसके रेजिस्टेंस है, मतलब उसका कोई इफेक्ट आपके सिफेलोस्पोरिन पर नहीं आने देंगे। ये लास्ट आपकी क्लास है फोर्थ जनरेशन सिफेलोस्पोरिन। ये सिर्फ इमरजेंसी केस में यूज़ किए जाते हैं। पारेंट्रल में आपके सिफिपाइम और सिफापिरोम, और इनका जो फंक्शंस रहेगा, दे आर एक्टिव अगेंस्ट ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया बट हाईली रेजिस्टेंस टू बीटा लैक्टामेजेस एंड ऑल्सो P. organacea and Staphylo aureus. They are also inhibited by this. ठीक है, they are highly potent to all above classes. जो इनकी पोटेंसी है वो ऊपर वाली सारी जनरेशन्स के कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा है। थैंक यू सो मच।